एवरीवन दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे पास तो अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो मेरे पास तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। मेरे पास तो 2024 में लाया है गणित गणित का एमसीक्यू क्वेश्चन 20 टॉप माई सर्कल में का। मेरे पास तो वृत्त में का मैंने उठाया है लमसम 20 टॉप क्वेश्चन आंसर। 20 टॉप क्वेश्चन आंसर है मेरे पास तो एमसीक्यू, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नहीं तो कोई बात नहीं मेरे पास तो, लेकिन आप वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे आप ही के लिए अच्छा होगा मेरे पास। तो अगर आपको जितना जल्दी देख कर याद हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा मेरे पास दोस्तों। क्योंकि आप यूपी बोर्ड 2024 में जब पेपर देंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर इसमें का क्वेश्चन आता है लमसम 10 से 5 तो आप उसको फटाक से कर देंगे मेरे पास तो, और आप बहुत ही अच्छे से करोगे, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप पहले से देखे रहेंगे, दिमाग में सेटअप रहेगा और आप तुरंत उसको ट्रिक मारोगे और अगला क्वेश्चन आप फिर से सॉल्व करोगे। तो आइए मेरे पास दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने मेन टॉपिक को हम बताते हैं आपके बीच, इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो मेरे पास तो सिर्फ राइट आंसर को हम फोकस करेंगे और अपने प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है मेरे पास तो आइए हमारा पहला प्रश्न को देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिमाप, तो मेरे पास तो क्या है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है मेरे पास तो हम आपको इसमें राइट आंसर आपको बता दें। जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको इसमें राइट आंसर चूज करना है मेरे पास, राइट आंसर। तो हम आपको इसमें राइट आंसर बताते हैं, क्या हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा? दो मात्रक। क्या? दो मात्रक मेरे पास तो इसमें क्या निकलता है? मात्रक निकलता है त्रिज्या में। तो अब आता है क्या मेरे पास तो, दूसरा प्रश्न को लाते हैं आपके बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते हैं मेरे पास तो। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास तो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास तो। आप इस प्रश्न को पहले ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास तो हमारा दूसरा प्रश्न है क्या, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है मेरे पास तो। दूसरा प्रश्न क्या बोला? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है मेरे पास तो। इसमें आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा यह का क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो अब आता है क्या मेरे पास तो, तीसरा प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नांकित में कौन से अनुपात में होगा मेरे पास तो, कौन से अनुपात में इनकी त्रिज्याएं होगी? तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास तो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, एक्स अनुपात बराबर वाई, एक्स अनुपात वाई, यही हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों की त्रिज्याएं हो जाएगा। तो अब बता क्या हमारा चौथा प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास तो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा मेरे पास तो, कौन सा होगा? तो इसमें आपका क्या राइट आंसर होगा मेरे पास तो? अगर आपको राइट आंसर तुरंत मालूम होता है तो मेरे पास तो कमेंट करें, नहीं मालूम होता तो हम आपको ध्यान से बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? एक समन्वय के स्क्वायर, एक समन्वय के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो अब आता है क्या मेरे पास तो, पांचवा प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3/4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा मेरे पास तो? क्या होगा अनुपात? तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास तो? 9/16 हो जाएगा। तो मेरे पास तो अब आता है क्या हमारा छठवां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा मेरे पास तो, यदि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो क्या होगा मेरे पास तो, 4 गुनी हो जाएगा। क्या? 4 गुनी हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, डी राइट है। तो अब आता है क्या हमारा सातवां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्याएं तो उसकी त्रिज्या का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा मेरे पास तो? यदि किसी परिधि की यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या
क्या होगा, उसकी त्रिज्या का मान क्या होगा मेरे पास। तो क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 मीटर। क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर बी 35 मीटर। तो अब आता है हमारा 8वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी सही है मेरे पास। तो कौन सी सही है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, व्यास की परिधि हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 9वां प्रश्न को देखते हैं मेरे पास, तो ध्यान से। दो वृत्तों की परिधियां दूर संबंधित 3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। निम्नलिखित में कौन सा है, तो मेरे पास तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूर संबंधित 3। हमारे यही क्या है, त्रिज्याएं हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 10वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी अंश है, तो निम्नलिखित में क्या होगा मेरे पास। तो एक बार और हम प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे पास, तो ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी अंश है, तो निम्नलिखित में क्या होगा। निम्नलिखित में क्या होगा मेरे पास, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पी / 720 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। तो अब आता है हमारा 11वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। तो बड़ा कर लेते हैं और ध्यान से देखते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल है मेरे पास। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंत वर्ग का क्षेत्रफल है मेरे पास। तो आप कोस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 12वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, थोड़ा छोटा कर कर। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास। तो मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, तो मेरे पास तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रचित मिनट की चाप हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमारा 13वां प्रश्न है, उसको पढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसके व्यास का मान क्या होगा मेरे पास। तो व्यास का मान क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फटाफट और जल्दी से, तो मेरे पास तो उसका आंसर कमेंट करें, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको खुद बता दे रहा हूँ। तो हमारा 13वां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 14वां प्रश्न को देखते हैं मेरे पास। 13वां का तो ये हो गया। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है मेरे पास। तो निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है मेरे पास। तो बहुत ही सिंपल है मेरे पास। तो हर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मेरे पास तो आपको मालूम होगा, तो तुरंत आपको मालूम होगा। तो क्या होगा मेरे पास, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब आता है हमारा क्या 15वां प्रश्न को देखते हैं मेरे पास। तो ध्यान से, एक वृत्त के क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो मेरे पास तो उसके 16 गुना है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 4/1, 4/1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आता है कि हमारा 16वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 अंश वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए, तो वृत्त और काटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक बार और हम प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे पास, तो ध्यान से देखिए। किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 अंश वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए, तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4/1। क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 4/1। तो अब आता है क्या हमारा 17वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, 38.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगा। तो अब आता है हमारा 18वां प्रश्न मेरे पास। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मात्र 2 और ही प्रश्न रह गए हैं, और आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या है पाई = 22/7।
पाई बराबर 22/7 दे दिया है मेरे पास पाई का मान। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा परिमाप दे दिया है तो हमें त्रिज्या निकालना है। तो मेरे पास तो बहुत ही आसान है। तो क्या वृत्त का परिमाप का सूत्र लगाएंगे, हमारा उसमें त्रिज्या निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 18वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर। तो अब आता है हमारा 19वां प्रश्न को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। तो ध्यान से, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी क्या, हो सकता है मेरे पास तो आप कोस होगी मेरे पास तो, क्योंकि जब परिधि दे दी है तो त्रिज्या भी अवश्य निकलेगा। तो क्या हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73.5 ये हमारी क्या है, त्रिज्या निकलेगी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं। मात्र हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको फटाक से याद हो जाए, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और सोचने में, क्योंकि आपको राइट आंसर मालूम होगा तो फटाक से आपको याद हो जाएगा। तो अब आता है मेरे पास तो अंतिम प्रश्न 20वां को ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा करेंगे और प्रश्न को अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मेरे पास तो दो वृत्तों के, एक बार और पढ़ लेते हैं, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मेरे पास तो क्या होगा, जब 4 का आधा होगा तो क्या होगा, हमारा 2 हो जाएगा। और 1 का आधा तो 1 ही होगा मेरे पास तो, उसमें कोई बाटा नहीं जा सकता। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप कि आशा करते हैं मेरे पास तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।